ओम शांति। 7 दिसंबर 2025 आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का एक लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते। एक ही लिंक चारों समय रोजाना के लिए रहता है। उस लिंक को कॉपी करके ब्राउजर में आप पेस्ट करेंगे तो वे लिंक खुल जाएगा। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप ये वीडियो जो देख रहे हैं, इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। ओम शांति। सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार। संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज कर। संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। संपूर्ण पवित्रता ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा सा संपूर्ण पवित्रता के बारे में कोई बताएंगे? क्या होती है संपूर्ण पवित्रता? मैं आत्मा, मेरे साथ कुछ चिपके ना, शरीर भी ना, ये है। मैं आत्मा हूं और मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं। कहीं भी मेरी बुद्धि जरा भी आकर्षित नहीं हो। एक शिव बाबा को छोड़कर। यदि हम शिव बाबा को बीच में नहीं लाते तो भी संपूर्ण पवित्रता नहीं। संपूर्ण पवित्रता शिव बाबा के साथ और सब के साथ खत्म, जिसमें हमारा ये देह भी आ जाता है, देह के संबंध भी आ जाते हैं। कोई भी वस्तु मेरा कहने के लिए मेरे पास नहीं। संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी एक होती है, जिस्मानी रॉयल्टी और एक होती है रूहानी रॉयल्टी। जिस्मानी रॉयल्टी जिस्मानी संबंध से आती है।
कि मैं प्राइम मिनिस्टर का बेटा हूं, मैं प्रेसिडेंट का बेटा हूं, मैं बड़े किसी राज्य का राजा का बेटा हूं, तो मेरा बोल, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा हर एक्ट उस बात को ध्यान में रखकर होता है। और अब हम कौन हैं? ईश्वरीय संतान, सुप्रीम रूह की संतान। तो अब हमें रूहानी रॉयल्टी चाहिए, जिस्मानी रॉयल्टी नहीं, क्योंकि हम तो रूह हैं, हम तो आत्मा है। हमारा व्यवहार रूहानी होना चाहिए। एक संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी। संपूर्ण पवित्रता का मतलब ही है कि मैं रूह हूं। रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व भी दो प्रकार का होगा, एक जिस्मानी पर्सनैलिटी और एक रूहानी पर्सनैलिटी। तो रूहानी पर्सनैलिटी ही होनी चाहिए, रूहानी रॉयल्टी और रूहानी पर्सनैलिटी। जिस्मानी पर्सनैलिटी, क्योंकि हम जिस्म के हिसाब से अपना व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व का मतलब ही व्यक्ति से है, शरीर से है। ये शब्द तो व्यक्तित्व वाला लिया है। अब बेशक हम आत्माएं इस शरीर में हों, परंतु हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, वो रूहानी। रूहानी रॉयल्टी हो, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव हो, और संपूर्ण पवित्रता। इसके बाद आता है अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। ये ज्ञान सूर्य का क्या मतलब है भाई? ज्ञान सूर्य क्या होता है? ज्ञान सूर्य कुछ होता है क्या? कौन बताएगा? कोई जानता है ज्ञान सूर्य को? कोई नहीं जानता। कौन है ज्ञान सूर्य? शिव बाबा। शिव बाबा। क्यों कहते हैं उसको ज्ञान सूर्य? ये उस सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देता है। सारे संसार की आत्माओं के अज्ञान, अंधेरे को दूर करने का वंडरफुल पार्ट बजाता है। तभी उसको ज्ञान सूर्य कहा जाता है। तो हम हैं मास्टर ज्ञान सूर्य। तो हमारा काम क्या है? हमारा कोई काम है?
हमको भी ज्ञान सुनाना है, बाबा का ज्ञान। हमें भी सारी दुनिया के अज्ञानता के अंधेरे को दूर करना है। तब हैं हम ज्ञान सूर्य, मास्टर ज्ञान सूर्य। तब हम अपने आप को समझ सकते हैं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। जब मैं बाबा के इस संसार की आत्माओं को अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकालने का काम करूं। भाई जी, मास्टर का मीनिंग क्या होता है? बच्चे, बच्चे। मालिक, बच्चा। मैं शिव बाबा का बच्चा ज्ञान सूर्य हूं। नहीं, बच्चा इसे आएगा ना, मास्टर मतलब टीचर वाला मास्टर नहीं, नहीं, बच्चे वाला मास्टर। बच्चे वाला मास्टर। क्योंकि ज्ञान सूर्य तो शिव बाबा है, हम उसके बच्चे हैं। जो काम मेरे बाप का वो काम मेरा। इसको इमर्ज करो, ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। यह है आज की मुरली का सार। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी के परिवार को देख रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी के परिवार को देख रहे हैं। यह रूहानी प्रयोग नहीं किया बाबा ने। यह रॉयल्टी या रूहानी पर्सनालिटी का फाउंडेशन है। संपूर्ण पवित्रता। क्योंकि पहले बाबा ने रॉयल्टी और पर्सनालिटी सामान्य प्रयोग किया, फिर आकर के बाबा ने रूहानी लगाया। मैं रूहानी रॉयल्टी व रूहानी पर्सनालिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा ने किसको चेक करना है? संपूर्ण पवित्रता को चेक करना है। जितनी पवित्रता होगी उतनी रूहानी रॉयल्टी व पर्सनालिटी होगी। प्योरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी, ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही हैं। क्योंकि प्योरिटी को अपनाया है। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव आदि काल से प्रसिद्ध है, आदि काल से प्रसिद्ध है। याद आता है अपना अनादि और आदि काल। याद आता है अपना अनादि और आदि काल। याद करो, अनादि काल में भी आप प्योर आत्माएं, आत्मा रूप में भी विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं। और भी आत्माएं हैं
लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते भी विशेष चमकती है। जैसे आकाश में अनेक सितारे होते हैं, लेकिन कोई सितारे स्पेशल कोई कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं। देख रहे हो, सभी अपने को देख रहे हो कि हम कैसे सितारे हैं। फिर आदि काल में आपके प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी महान रही है। आदि काल में जब आप इस संसार में आए थे, सतयुग के आदि में, तब आपके प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी महान रही है। सभी पहुंच गए। आदि काल में पहुंच जाओ, चेक करो मेरी चमकने की रेखा कितनी % में है। आदि काल से अंतिम काल तक आपके प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनालिटी सदा रहती है। अनादि काल का चमकता हुआ सितारा चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले अभी अपनी विशेषता अनुभव करो। पहुंच गए सब अनादि काल में। फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बना ही नहीं है। कोई संपूर्ण पवित्र बना ही नहीं है। पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है। अभी आदि काल में आ जाओ, अनादि काल भी देखो। अब आदि काल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। सभी पहुंच गए सतयुग में। सभी सतयुग में पहुंच गए, आ गए। कितना प्यारा स्वरूप देवता रूप है। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना। एक है संगम युग के ब्राह्मण जन्म की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी। एक है सतयुग के देवता, सतयुग के देवी देवताओं की पर्सनैलिटी। कौन सी पर्सनैलिटी श्रेष्ठ होगी? संगम युग की पर्सनैलिटी, रूहानी पर्सनैलिटी श्रेष्ठ होगी या देवी देवताओं की श्रेष्ठ होगी? संगम युग। संगम युग।
संगम युग में नशा और खुशी ज्यादा रहती है, जबकि इस समय सारे पतित से पावन बनने के पुरुषार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में फाइनल जो स्थिति है वो है देवी देवता। वहां हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने में सुधार कर रहे हैं, परंतु अभी सुधरे नहीं है। सुधार वहीं होता है जहां सुधार की कमी हो। हमारे में सुधार की, रूहानी पर्सनैलिटी की कमी होती है। संगम पर हम उस कमी को भरते हैं। भर करके फाइनल जो रिजल्ट आता है वो आदि देवी देवताओं के रूप में आता है। और जब भी वो आदि देव और देवता आते हैं, देवी और देवता, आने के तुरंत बाद गिरना भी शुरू हो जाते हैं। ये बात भी हमारी बुद्धि में रहनी चाहिए। किसी भी आत्मा को नहीं, देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो। इस समय आप अपनी हाईएस्ट पीक को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। किसी भी आत्मा की नहीं है, देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना। इतनी रूहानी पर्सनालिटी, ये सब पवित्रता की प्राप्ति है। अभी देवता रूप का अनुभव करते, अभी देवता रूप का अनुभव करते, मध्य काल में आ जाओ। आ गए, आना अनुभव करना सहज है ना, तो मध्य काल में भी देखो आपके भक्त, आप पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं, कितने रॉयल्टी के चित्र बनाते हैं और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते। अपना पूज्य चित्र सामने आ गया है ना। चित्र तो धर्म आत्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं, अभिनेताओं के भी बनते हैं, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क होता है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया, तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया। अच्छा, फिर आओ अंतकाल संगम पर। ये रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना, चक्कर लगाओ और अपनी प्योरिटी की का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का, परमात्म पालना का, परमात्म प्यार का, परमात्म पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है, जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति
जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाते हो। तो ये सारे चक्र में अनादि काल, आदि काल, मध्य काल और अंतिम काल, अनादि, आदि, मध्य और अंतिम 4 काल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता है। सारा चक्कर लगाया, अभी अपने को चेक करो, अपने को देखो। देखने का आईना है ना? अपने को देखने का आईना है। जिसको है वे हाथ उठाओ। आईना है क्लियर? क्लियर है आईना? तो आईने में देखो, मेरी पवित्रता का कितना परसेंट है? मेरी पवित्रता का कितना परसेंट है? पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क सब में पवित्रता है। कितनी परसेंट में है? परसेंटेज निकालने आती है ना? टीचर्स को आती है? पूछ रहे हैं बाबा, परसेंटेज निकालने आती है? टीचर्स को परसेंटेज निकालना आती है? अच्छा, होशियार हो? माताओं को आती है? आती है माताओं को? अच्छा, हम में से किसको आती है? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? किसी को पता है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ताकि जिनको ना पता हो उनको भी पता लग जाए। सारे दिन में 24 घंटे हैं। 24 घंटे में से कितना समय मैं बाबा की श्रीमत के अनुसार चला? समझ रहे हैं बात को? 24 घंटे में मैं कितनी देर बाबा की श्रीमत पर चला? मान लो मैं 24 घंटे बाबा की श्रीमत पर चला, तो मैं 100%, तो मैं 100% पवित्र हूं। यदि मैं कम चला हूं तो उसको 24 से भाग करके 100 से गुणा कर दो। नहीं, उसको 100 से भाग करके 100 से 24 से भाग करके 100 से गुणा कर। जैसे कि आप 12 घंटे चले हो, आप 12 घंटे चले हो, तो इसको हमने क्या करना है? 24 से भाग करना है।
24 से भाग करेंगे तो 12/24 लिखेंगे, गुना 100 कर देंगे। तो 12 24 को 2 से भाग करेगा और 2 से हम 100 को भाग कर देंगे तो 50 आ जाएगा। तो हम 50% पवित्र रहे। इसी प्रकार यदि हम 6 घंटा पवित्र रहे तो चौथा हिस्सा हो गया, तो 100 को 4 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 25%। जितना भी है उसको हमने 24 को उससे भाग करना है, उससे 100 को भाग कर देना है, उतने % हम रहे। क्योंकि जिनके पास हिसाब किताब या गुणा भाग करना आता है, तो 24 को जितने घंटे आप याद रहे उतने से भाग करो और जो आए उससे 100 को भाग कर दो, तो उतने % हम रहे। अंदाजा आपको बताया कि 24 घंटे का हमारे पास दिन रात है। जितना समय हम बाबा की याद में रहे उससे आप हिसाब लगा लेंगे कि कितना समय। 24 घंटे याद रहे तो 100%, आधा समय याद रहे तो 50% और चौथाई हिस्सा याद रहे तो 25%। ये मोटे रूप से निकालने का तरीका है। पवित्रता की परख कैसे होती है कि हमारी पवित्रता कितनी है? तो सबसे पहले वृत्ति से, क्योंकि हमारे संस्कार कैसे, हमारी वृत्ति सामने सबको दिखाई नहीं देती, वो अभिव्यक्ति में आती है, तब उसे वृत्ति कहते हैं। जब तक वो अभिव्यक्ति में नहीं आती है तब तक वो मति कहलाती है। तो वृत्ति अभिव्यक्त होती है दृष्टि के द्वारा, कानों के द्वारा। दृष्टि, वृत्ति और कृति, कर्म करने से। कैसे हम कर्म करते हैं, कितना पवित्रता से हम कार्य कर रहे, तीनों में चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वे बुद्धि में आ गई ना। सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना अनुभवी होना। और दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना, आत्मिक स्मृति से बोलना, चलना। शॉर्ट में सुना रहे हैं, डिटेल तो आप भाषण कर सकते, विस्तार में तो आप औरों को भी भाषण कर सकते हो। और कृति अर्थात कर्म में सुख लेना और सुख देना। ये चेक करो, मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि, कृति इस प्रमाण है सुख लेना, दुख नहीं लेना। तो चेक करो, कभी दुख तो नहीं ले लेते हो, कभी कभी थोड़ा थोड़ा दुख देने वाले भी तो होते हैं ना। मानो वे दुख देता है तो क्या आपको उसको फॉलो करना है? क्या आपको उसको फॉलो करना है? फॉलो करना है कि नहीं? फॉलो किसको करना है? दुख देने वाले को या बाप को? बाप ने, ब्रह्मा बाप ने निराकार की तो बात है ही।
ब्रह्मा बाप ने निराकार की तो बात है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे को का दुख लिया? किसी भी बच्चे ने कैसा भी व्यवहार किया, क्या ब्रह्मा बाबा ने उस बच्चे को दुखी किया? नहीं। सुख दिया और सुख लिया, फॉलो फादर है या कभी कभी लेना ही पड़ता है। नाम ही है दुख। जब दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो जानते हो कि ये खराब चीज है, ये खराब चीज है। कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको आप अच्छा समझते हो या खराब समझते हो? अच्छा समझते हो, खराब समझते हो ना? तो वे तो आपका दुख, आपको दुख देता है, या इंसल्ट करता है तो खराब चीज अगर आपको कोई देता है तो आप ले लेते हो, ले लेते हो थोड़ा समय के लिए, ज्यादा समय नहीं, थोड़ा समय। खराब चीज लेनी होती है, दूसरे थोड़ा समय किसी से खराब चीज लेनी होती है, तो दुख या इंसल्ट लेते क्यों हो? अर्थात मन में फीलिंग के रूप में रखते क्यों हो? तो अपने से पूछो, हम दुख लेते हैं या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं? क्या समझते हो? दुख लेना राइट है राइट? मधुबन वाले राइट है दुख लेना? थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए। दुख ले लेना चाहिए ना? क्या जवाब देंगे? नहीं, नहीं लेना चाहिए। लेकिन ले लेते हो, गलती से ले लेते हो। यदि दुख की फीलिंग आई तो परेशान कौन होगा? तो परेशान कौन होगा? मन में किचड़ा रखा तो परेशान कौन होगा? जहां किचड़ा होगा वहां ही परेशान होंगे ना। इस समय अपनी रॉयल्टी और पर्सनालिटी को सामने लाओ। इस समय अपनी रॉयल्टी और पर्सनालिटी को सामने लाओ। अपने को किस स्वरूप में देखा? अपने को किस स्वरूप में देखो? जानते हो आपको क्या टाइटल है? आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देवता। तो आप कौन हो? सहनशीलता की देवियां हो, सहनशीलता के देव हो या नहीं? सहनशीलता नहीं तो आप सहनशीलता के देवता भी नहीं। कभी कभी हो जाते हैं,
अपना पोजीशन याद करो, स्वमान याद करो, मैं कौन, यह स्मृति में लाओ। सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति को लाओ। स्मृति तो आती है ना, स्मृति तो आती है ना। बाप दादा ने देखा कि जैसे मेरा शब्द का सहज याद में परिवर्तन किया है, तो मेरा के विस्तार को समेटने के लिए क्या कहते हो? मेरा बाबा। जब भी मेरा आता तो मेरा बाबा में समेट लेते, मेरा बाबा में समेट लेते हो, और बार बार मेरा बाबा कहने से याद में सहज हो जाता है और प्राप्ति भी ज्यादा होती है, और प्राप्ति भी ज्यादा होती है। ऐसे ही सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या कारण आता है तो उसके ये दो शब्द विशेष हैं, मैं और मेरा। तो जैसे बाबा शब्द कहते ही मेरा शब्द पक्का याद हो गया है, पक्का याद हो गया है ना। सभी अभी बाबा बाबा नहीं कहते, मेरा बाबा कहते हैं। सभी बाबा बाबा नहीं कहते, खाली क्या कहते हैं? मेरा बाबा कहते हैं। ऐसे ही ये जो मैं शब्द है, इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने स्वमान की लिस्ट सामने लाओ और कोई ना कोई स्वमान साथ में लगाकर बोलो। ऐसे खाली मैं नहीं बोलना। जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने स्वमान की लिस्ट सामने लाओ, उसमें से एक स्वमान चुनो और वो अपने साथ लगाओ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। यह अनुभव करो, क्या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं? क्या मैंने अपने आप को शांत अनुभव किया है? मैं, क्योंकि मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बनता है, मैं शब्द स्वमान की स्मृति से ऊंचा भी उठाता है। क्योंकि जैसा हम सोचेंगे कि मैं डॉक्टर हूं, मैं मां हूं, मैं बेटा हूं, मैं दुश्मन हूं, मैं इसका दुश्मन हूं, ये मेरा दुश्मन है तो मैं इसका दुश्मन हूं, मुझे इससे बदला लेना है। जैसे जैसे मैं अपने को मैं के साथ ये जो आसुरी संकल्प हैं इनको ऐड करूंगा तो नेचुरल गड़बड़ होगी। तो मैं शब्द आत्म अभिमानी वाला होगा, रूहानी होगा तो हमारी चढ़ती कला होगी। ऐसे ही मैं शब्द को यदि बॉडी कॉन्शियसनेस की स्मृति की बजाय अपने श्रेष्ठ स्वमान को लाओ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं।
मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। तख्त नशीन आत्मा हूं। मैं तख्त नशीन, बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूं, क्योंकि मैं बाबा की सारे कहने मानने वाली आत्मा हूं। तभी मैं बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सकती हूँ, खुशी का अनुभव कर सकती हूँ। विश्व कल्याणी आत्मा हूं। ऐसे कोई ना कोई स्वमान में से जोड़ लो तो मैं शब्द उन्नति का साधन बन जाएगा। जैसे मेरा शब्द अभी मेजोरिटी बाबा शब्द याद कर दिलाते हैं, ऐसे मैं शब्द स्वमान की याद दिलाए, क्योंकि अभी समय प्रकृति द्वारा अपने चैलेंज कर रही है। समय इस प्रकृति के द्वारा चैलेंज कर रही है। क्योंकि अभी समय प्रकृति द्वारा चैलेंज कर रहा है, समय चैलेंज कर रहा है कि अब घर चलना है। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्म योगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। अपने शांति की शक्ति को का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। जैसे साइंस अपना नया प्रयोग करती रहती है, जितना स्वयं के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही औरों प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। अभी विशेष अपने शक्तियों की साकाश चारों ओर फैलाओ। जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप से कर रही है। पानी बरसाता भी है, पानी सुखाता भी है, दिन से रात, रात से दिन करके दिखाता है। तो क्या आप अपने शक्तियों की साकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते? आत्माओं को अपने शक्तियों की सकाश से दुख अशांति से नहीं छुड़ा सकते। ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलाओ, साकाश फैलाओ। जैसे स्थापना के आदि काल में बाप दादा की तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति की सकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ, संकल्प मिला। जाओ, ऐसे अब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए। वह तब होगी, इसका साधन है मन की एकाग्रता, याद की एकाग्रता। एकाग्रता की शक्ति को स्वयं में बढ़ाओ। जब चाहो, जैसे चाहो, जब तक चाहो, तब तक मन को एकाग्र कर सको।
अभी मास्टर ज्ञान सागर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो। शक्तियों की किरणें साकाश फैलाओ, साकाश फैलाओ। बाप दादा ने सुना और खुश है कि बच्चे सेवा के उमंग उत्साह में जगह जगह पर सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास सेवा के समाचार सब तरफ के अच्छे अच्छे पहुंचे हैं। चाहे प्रदर्शनी करते हैं, चाहे समाचार पत्रों द्वारा, टीवी द्वारा संदेश देने का कार्य आरंभ करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते। संदेश भी पहुंचता है, संदेश अच्छा पहुंच रहे हैं, अच्छा पहुंचा रहे हैं। गांव में भी जहां रहा हुआ है, कोई कोई गांव जो रहे हुए हैं, हर एक जोन अच्छा अपनी अपनी एरिया को बढ़ा रहे हैं। अखबारों द्वारा, टीवी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा उमंग उत्साह से कर रहे हो। उसकी सब करने वाले बच्चों को बाप दादा बहुत 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 स्नेह युक्त दुआओं भरी मुबारक दे रहे हैं। लेकिन अभी संदेश देने में तो अच्छा उमंग उत्साह है, अच्छा उमंग उत्साह है। और चारों ओर ब्रह्मा कुमारीज क्या हैं? बहुत अच्छा शक्तिशाली कार्य कर रही है। और दुनिया वाले क्या कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारीज बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ये भी आवाज अच्छा फैल रहा है और बढ़ता जा रहा है। लेकिन सुनाए, क्या सुनाए? लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, वो आवाज अभी बढ़ना चाहिए। ब्रह्मा कुमारियां अच्छी हैं, ये आवाज तो फैल रहा है, परंतु असली आवाज क्या फैलना चाहिए? ब्रह्मा कुमारी का जो बाबा है कितना अच्छा है, वो आवाज अभी बढ़ना चाहिए, वो आवाज अभी बढ़ना चाहिए। वह आवाज अभी बढ़ना चाहिए। ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कराने वाला कौन? अभी ये प्रत्यक्षता आनी चाहिए। बाबा आया है, ये समाचार मन तक पहुंचना चाहिए। इसका प्लान बनाओ, इसका क्या करो? प्लान बनाओ। बाप दादा से बच्चों ने प्रश्न पूछा कि वारिस या माइक किसको कहें? वारिस किसको कहें? माइक किसको कहें? कौन बताएगा हमारे में से? माइक किसको कहते हैं और वारिस किसको कहते हैं? कोई बता सकता है? माइक किसको कहते हैं, वारिस किसको कहते हैं? बाबा पूछ रहे हैं भाई। बाबा से किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा है। हाँ जी। जो ज्ञान सुना रहा है वो माइक है, जो केवल ज्ञान सुनाता है। वारिस बारिश तो जो कर्मेंद्रियों का राजा, बाबा के श्रीमत पे चलने का अनुभवी, जितना अनुभवी होगा उतना बारिश क्वालिटी आती जाएगी उसमें। और कौन बताएंगे?
बाबा के फरमान बरदार बच्चे वारिस बनते हैं। बाबा के फरमान बरदार बच्चे वारिस बनते हैं। माइक। बाबा हम बच्चों को काम देते, बच्चे वारिस बच्चे तैयार करो और माइक लेकर आओ। तो वारिस वो आत्माएं हैं जो बाबा से अपने आप को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते। वर्षा मिलता तब है जब हम बाबा के बच्चे बने, और बच्चे बनने का मतलब है सबको ऐसा बाप पहुंचाना। खुद नाचे या नचाए। तो बाप दादा से बच्चों ने प्रश्न पूछा है, वारिस कौन है? जो वर्षा लेने का अधिकारी बने। वर्षा भी तो सारे लेंगे, परंतु टॉप का वर्षा टॉप की आत्माओं को ही मिलेगा। बाप दादा से बच्चों ने, और माइक किसे कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जो बहुत फेमस हो, स्पोर्ट्समैन हो, पॉलिटिशियन हो, धार्मिक कथाएं करने वाला हो, मतलब जो प्रचलित प्रसिद्ध व्यक्ति है, कोई मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, ऐसी आत्माओं को ज्ञान देकर ज्ञान देने वाला बनाना। वो ब्रह्मा कुमार बने या ना बने, परंतु वो माइक का काम करें कि सारी दुनिया को बताते रहे। माइक और वारिस में कोई डाउट हो तो पूछो। माइक वाला जरूरी नहीं कि वो ज्ञान में आए, परंतु उसकी विशेषता हमें अवश्य मिल जाएगी। माइक निकले भी हैं, लेकिन बाप दादा माइक अभी के समय अनुसार ऐसा चाहते हैं या आवश्यक है जिसके आवाज की महानता हो, पहले से प्रसिद्ध हो। अगर साधारण बाबा शब्द बोल भी देते हैं, अच्छा करते हैं, इतने तक भी लाया है, तो बाप दादा मुबारक देते। बाप दादा ने लेकिन अभी ऐसे माइक चाहिए जिनके आवाज की भी लोगों तक वैल्यू हो, ऐसे प्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध का मतलब ये नहीं कि श्रेष्ठ मर्तबे वाला हो, लेकिन उसका आवाज सुनकर समझे कि ये कहने वाला जो कहता है इसकी आवाज में शक्ति है। भाई ये शक्ति तो अनुभव से ही मिलेगी। हाँ जी। शक्ति तो अनुभवी होने से ही मिलेगी। कौन सी शक्ति? मतलब आपने
बाबा जो प्रसिद्ध व्यक्ति है वो ये कहता है, मान लो कि प्राइम मिनिस्टर आया ब्रह्मा कुमारीज में और उसने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज बहुत अच्छे हैं, तो नेचुरल एक्सेप्ट करेंगे ना सारे। हाँ, अभी हमारे मोदी जी आए थे जैसे बीच में। कोई भी आए, मतलब चाहे राष्ट्रपति जी हो गए चाहे मोदी हो गए। हाँ अब राष्ट्रपति के आने से ये भी एक माइक का काम है ना। हाँ अनेक अनेक आत्माओं को बाबा से जुड़ने का अवसर मिलता है कि अच्छा ये भी ब्रह्मा कुमारीज में जाती है, तो हमें भी जाना चाहिए, और इसके कारण वो संपर्क में आएंगे। तो माइक का मतलब हमें समझ में आ गया होगा। उसका आवाज सुनकर समझे कि ये कहने वाला जो कहता है उसकी आवाज लाइट। जिसकी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, ज्यादा माइक का काम यही होता है ना। हाँ ज्यादा लोगों तक पहुंचे आवाज जिसकी। में वैल्यू, अगर ये अनुभव से कहता है तो उसकी वैल्यू है। जैसे माइक तो बहुत होते हैं, लेकिन माइक भी कोई पावर वाला कितना होता है, कोई कितना होता है। ऐसे ही माइक ढूंढो जिसकी आवाज में शक्ति हो, उसकी आवाज को सुनकर समझ में आवे कि ये अनुभव करके आया है, तो अवश्य कोई बात है। लेकिन फिर भी वर्तमान समय हर जोन, हर वर्ग में माइक यूपी में जोगी जी भी संस्था बनवाए हैं एक ब्रह्मा कुमारी का। जो भी है, मतलब मैं सिर्फ एग्जाम्पल दिया था कि जो भी कर रहे हैं, मतलब आप गांव में एक सरपंच है, वही आके कह देते तो गांव में उस ज्ञान को समझना, पहचान करना इजी हो जाता है ना। तो अवश्य कोई बात है, लेकिन फिर भी वर्तमान समय हर जोन, हर वर्ग में माइक निकले जरूर है। बाप दादा ये नहीं कहते कि सेवा का प्रत्यक्ष रिजल्ट नहीं है निकला है, निकली है लेकिन कम है। अभी समय कम और सेवा का महत्व वाली आत्माएं अभी निमित्त बनानी पड़ेंगी। जिसके आवाज की वैल्यू हो, मर्तबा भले नहीं हो, समझ में आया, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल अनुभव की अथॉरिटी हो, उनके बोल में अनुभव की अथॉरिटी हो। समझा कैसा माइक चाहिए, कैसा माइक चाहिए। समझा कैसा माइक चाहिए। वारिस को तो जानते हो ना, जिसके हर श्वास में, हर कदम में बाप और कर्तव्य, वो पूरा वारिस है। सिर्फ एक बाबा की श्वासोश्वास सेवा करने वाले। जिसके हर श्वास में, हर कदम में बाप और कर्तव्य, और साथ साथ मन वचन कर्म, तन मन धन सब समाया हुआ है। बेहद की सेवा समाई हुई है, साकाश देने की समर्थी हो। अच्छा, अभी एक सेकंड हुआ और एक सेकंड में सारी सभा जो भी जहां है वहां मन को एक ही संकल्प में स्थित करो। बाबा बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ।
अभी साकार में आ जाओ। 1 सेकंड में आप परम धाम में पहुंच जाओ। अभी साकार में आ जाओ। अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकाग्र करो। कंट्रोलिंग पावर को ज्यादा बढ़ाओ। मन बुद्धि संस्कार को मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, ये अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। वायुमंडल के अनुसार 1 सेकंड में कंट्रोल करना पड़ेगा, जो चाहे वही हो। तो ये अभ्यास बहुत आवश्यक है। उनको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत सुहानी करेगा। अच्छा, चारों ओर के डबल तख्त नशीन बाप दादा के दिल तख्त नशीन, साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी सदा अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंतिम स्वरूप में जाते हैं। आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंत स्वरूप में जब चाहे तब स्थित रहने वाले सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले और औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले सर्व आत्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले ऐसे परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। वरदान: साथी और साक्षीपन का अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भाव। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वे साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है वो सफलता मूर्त भी स्वतः बन ही जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़ा समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। स्लोगन है: व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। अव्यक्त इशारे अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकार अर्थात निराकार। बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकार अर्थात निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्थिति में रहो, तब कर्मातीत बन सकेंगे। सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की सिद्धि का अभ्यास कम ना हो। विस्तार में सार भूल ना जाओ। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन का अनुभव नहीं भूलना।
अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम ओम शांति भाई शांति। जी।